हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है जिसके अंदर हम पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल समझेंगे इसके बारे में और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग। कॉलर हमारे उनके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट्स है आपकी जो डिफाइन करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को। Kohler states that it is a system of bookkeeping in which, as a rule, only records of cash and personal accounts are maintained. कोलर इसमें स्टेटमेंट देते हैं कि ये इस तरीके का बुक कीपिंग है जिसके अंदर रूल होता है किस चीज़ का कि हम कैश का और पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। इट इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री वराइंग विद द सर्कमस्टांसेस। ये हमेशा एक ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी माना जाता है क्योंकि ये एक तरफा होता है, इसमें डबल एंट्री से बिल्कुल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हमारे कुछ टाइप्स है, इनको जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आता है इसके अंदर स्टूडेंट्स प्योर सिंगल एंट्री। जो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री की 3 टाइप्स होती हैं जिसके अंदर से पहला आपका प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम जिसके अंदर हम बनाते हैं कैश, बैंक और सेल्स और परचेज अकाउंट। ठीक है, दूसरे टाइप का जो होता है सिंपल सिंगल एंट्री जिसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं पर्सनल अकाउंट्स को ले लेते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वासी सिंगल एंट्री। जो क्वासी सिंगल एंट्री है आपका, उसके अंदर क्या होता है कि हम पर्सनल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक भी प्रिपेयर करते हैं और सम सब्सिडियरीज बुक्स भी करते हैं जैसे कि सेल्स और परचेज अकाउंट। ये तो इनकी टाइप्स हो गई, लेकिन हम जो जिस मेथड से इनको सॉल्व करते हैं उसके 2 मेथड्स होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और दूसरा है हमारे पास कन्वर्जन मेथड। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कन्वर्जन मेथड। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड जब हम करने जाते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, कुछ चीज़ों को, उसको प्लीज ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड करेंगे तो आपका एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं जिसमें से पहला आपका है वर्किंग के अकॉर्डिंग जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम इसको शो करते हैं, इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कैपिटल एट दी एंड। ऊपर में आपका ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है, उसके बाद दूसरा रुपीस का कॉलम होता है। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर है उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा, कैपिटल एट द एंड मींस क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल आती है यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें मुझे ऐड करना होता है ड्राइंग को जो कि ड्यूरिंग द ईयर होती है, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो साल में हमने कितनी भी ड्राइंग की हुई है तो उसको हम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास लेस करेंगे इसमें एडिशनल कैपिटल। ठीक है, जो हम बीच में कभी इंट्रोड्यूस करते हैं एडिशनल कैपिटल उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है लेस करने के लिए ओपनिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल क्लियर है। तो ये आपके पास चीजें होती हैं। अब हम अगर अमाउंट के कॉलम में देखें जाके, जैसे हमारे पास कैपिटल एट द एंड था उसका वैल्यू लगा दिया, ड्राइंग जो थी हमने उसको ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल जो है हमने उसे क्या कर दिया माइनस, और ओपनिंग कैपिटल को भी हमने क्या कर दिया माइनस। अब जो मेरे पास बचेगा यहाँ पे वो होगा मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोल सकते हो, बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो अमाउंट। ठीक है, एडलेस करने के बाद। तो सबसे पहले मुझे ये स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। ठीक है, इतना आपको सभी को समझना है। पहला पॉइंट कैपिटल एट द एंड, दूसरा आपका होता है इसमें ऐड करने के लिए ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद एडिशनल कैपिटल को हम माइनस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं ओपनिंग कैपिटल को माइनस करने के लिए अगर गिवन है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें या इम्पोर्टेंट बात जिसे हम कहते हैं वो क्या है, जो कैपिटल एट द एंड है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल है ये वाला पॉइंट। अगर ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कैपिटल एट द एंड और ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और जो वैल्यूज जहां पर होती हैं उनको वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बट अगर कैपिटल एट द एंड हमारे पास नहीं गिवन है और ओपनिंग कैपिटल भी गिवन नहीं है तो इसके लिए हमें बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ओ सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने होते हैं, जो कि ऐसे बनेगा। इसका फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं। ऊपर नाम आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले हम ओपनिंग लिख लेते हैं। ओपनिंग का मतलब जो बिगनिंग का होगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं। ये फॉर्म बिल्कुल बैलेंस शीट की ही होती है, इसको बैलेंस शीट ही कहा जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट को यहाँ पे नाम दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करके ओपनिंग, और क्लोजिंग बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग करके। अगर आपको डेट गिवन है तो आप डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, लाइबिलिटीज में हमारे पास आता है क्रेडिटर, उसके बाद बीपी, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर कोई है, और एडवांस इनकम कोई है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद हम इधर जाएंगे, इधर में हमारे पास फर्नीचर होता है, जैसे एसेट्स के तौर पे हम देखेंगे जो भी एसेट्स आपके पास होती हैं। बिल्डिंग होती है, मशीन होती है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डेटर्स भी डाल डाल दीजिए यहाँ पे। और स्टॉक जो होता है क्लोजिंग या ओपनिंग, जो भी अगर ओपनिंग बना रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपका, क्योंकि आपका बैलेंस शीट तो ओपनिंग है इस वजह से। उसके बाद एक्सेट्रा करके जो भी हमारे पास बचता है उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कुछ नाम लिख लेते हैं फिर भी। जैसे कि एडवांस एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग इनकम यहाँ आ जाएगी, नाम लिख लिया हमने। इसके अलावा कैश, बैंक, जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं उन्हें हम एसेट साइड में ही डाल देंगे, ठीक है। फिर हम इनका जब टोटलिंग करते हैं, एसेट साइड के वैल्यूएशन ज़्यादा है और लाइबिलिटीज का कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो मेरा कैपिटल आएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। लेकिन हमने कौन सा बनाया है, ओपनिंग। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से जो कैपिटल मिलेगी यहाँ पे, ये वाला जिससे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, वो डार्क कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ये जो मेरे को कैपिटल मिलेगी ये ओपनिंग कैपिटल होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग का बनाया हुआ है, ठीक है। अब जब क्लोजिंग का बनाते हैं वो भी सेम ही बनता है वैसे, ठीक है, लेकिन उसमें एक बात याद रखनी पड़ती है हमें। जब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे जब हम, तो एक बात का ध्यान रखना है आपने। कैसे, बताते हैं अभी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, इसके अंदर मुझे ये याद रखना पड़ेगा, इसको क्लोजिंग लिख देते हैं साइड में ताकि याद रहे आप लोगों को। लाइबिलिटीज है, यहाँ पे एसेट्स है, ये रुपीज है, ये भी रुपीज है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वही क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ओके, लोन दे रखा होगा, ओके, बीपी दे रखा होगा। उसके बाद जो चीज हमने उसमें बताई थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके बाद एडवांस इनकम, ओके, ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें चाहिए होता है यहाँ पे फर्नीचर या बिल्डिंग जो भी चीज है वो डालेंगे। क्लोजिंग की अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो एडजस्टमेंट करके, जैसे आपने फाइनल अकाउंट किया है उसमें डेप्रिसिएशन दिया होता था, तो बिल्डिंग का डेप अगर दिया है उसे डेप को आप क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे और उसके बाद बाहर दिखा देंगे उसको। ऐसे ही काम आप मशीनरी के साथ भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसमें भी माइनस डेप अगर आपको दे रखा है तो उसे भी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे और बाहर के कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। डेटर्स दे रखे होंगे, जैसे मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट अगर दे रखे हैं, या पीडीडी जो आपको बताया गया था फाइनल अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद
इस अमाउंट में से भी आप क्या करेंगे, बैड डेट भी माइनस करेंगे, पीडीडी भी माइनस करेंगे, फिर उसको बाहर वाले कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी स्टॉक आपका क्लोजिंग दे रखा हो या कोई भी एसेट्स क्लोजिंग की दे रखी हैं, उसको आप दिखा देंगे, फिर आप टोटलिंग करेंगे जब इसको भी। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि एसेट साइड का अगर टोटल ज़्यादा आ रहा है और लाइबिलिटी साइड का कम आ रहा है, इसमें ज़्यादातर कैपिटल ही मिसिंग है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी साइड ही कम आएगा, और वो जो आंसर होगा वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर करके। कैपिटल आ जाएगी आपकी कौन सी, बैलेंसिंग फिगर। एक ये भी मिसिंग वैल्यू थी, जैसे कि आपको स्टार या डार्क कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब बनाते हैं जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गायब हो, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तब बनाते हैं जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गायब हो। क्यों भाई, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का यूज हमारी स्टेटमेंट में होता है सबसे पहले, कैपिटल एट द एंड, और ओपनिंग कैपिटल का यूज भी हमारा लेस करने में होता है, कैपिटल एट द एंड के अंदर। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बेस पे मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक सम करा के दूंगा दोनों टाइप से कि किस तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।